हेलो फ्रेंड, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। हिंदी का र का प्रयोग कहाँ और कैसे किस प्रकार किया जाता है, र क्या है, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। र क्या है? र क्या है? र स्वर है, व्यंजन है, क्या है? र एक व्यंजन है। र की कोई मात्रा नहीं होती है। र का संयुक्त रूप होता है। अगर र स्वर होता तो उसकी कोई मात्रा होती। बहुत लोग उसके प्रकार को ही मात्रा मान लेते हैं, लेकिन वो रूप है र का। कहीं कहीं र इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, कहीं र का इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, कहीं र को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये र का रूप है, न कि र की मात्रा। इसलिए इसी को हम समझेंगे कि कहाँ कौन से र का प्रयोग किया जाता है। र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पदेन रूप, दूसरा रेफ रूप। अब पदेन रूप को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इस पदेन रूप को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पदेन रूप का दो भाग होता है। पहला होता है खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ, और सेकेंड होता है गोल पेदी वाले वर्णों के साथ। र का प्रयोग कैसे किया जाता है, चलिए आगे हम समझते हैं। र का फर्स्ट पदेन रूप को पहले देखते हैं। पदेन रूप खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ। खड़ी पाई वर्णों के साथ पदेन रूप र का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसे होता है। खड़ी पाई के वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि क हुआ, ख हुआ, च, त, प, ध। इन सभी वर्णों में जैसे क खड़ी पाई का प्रयोग हुआ ना, ये खड़ी पाई का प्रयोग है। त लिखो, त में खड़ी पाई। च लिखो, च में खड़ी पाई। यानी कि आगे पीछे मध्य कहीं भी खड़ी पाई दिखाई दे, कहीं भी खड़ी पाई दिखाई दे तो वहाँ पे पदेन र का प्रयोग किया जाए। पदेन र इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे क्रम लिखने पे ऐसे र का प्रयोग किया जाता है। वज्र लिखेंगे, ऐसे प्रयोग करेंगे। प्रीति लिखेंगे, इसमें प में ऐसे र का प्रयोग करेंगे, ऐसे करेंगे प्रीति। प्रिया, प्रिंस, ऐसे खड़ी पाई वाले वर्णों में र का प्रयोग ऐसे किया जाता है। ये र का पदेन रूप है। चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड है गोल पेदी वाले वर्णों के साथ। गोल पेदी यानी कि नीचे से गोलाई का रूप शेप लिया हो, जैसे छ, ट, ठ। अब नीचे गोल हो रहा है ना, ड। इन सभी वर्णों को गोल पेदी वाले अक्षर वर्ण कहते हैं। तो इनमें इस र का प्रयोग किया जाता है, इस र के रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ट्रक लिखना है तो ट गोल पेदी वाला है, इसमें ऐसे करेंगे र का रूप, और क ट्रक। ड्रेस, राष्ट्र, यानी गोल पेदी वाले कोई भी अक्षर होगा वहाँ पे इसी र का प्रयोग किया जाता है, इसी र रूप का। लास्ट अंतिम है रेफ र। रेफ र को आधा र का माना जाता है। जो पदेन र था खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ, गोल पेदी वर्णों के साथ, तो वो पूरा र रहता था, उसको पूरा र के श्रेणी में मानेंगे। लेकिन जो रेफ र होता है, रेफ र को आधा माना जाता है। रेफ र को आधा माना जाता है। रेफ र गोल पेदी या खड़ी पाई वाले वर्णों दोनों के साथ लगाया जा सकता है। रेफ र आधा है, दोनों के साथ लगाया जा सकता है।
जैसे गर्मी, गर्मी, धर्म, वर्ड, वर्षा, इन सभी वर्डों में रेफ र का प्रयोग किया गया है। और ये रेफ र आधा होता है और जिस वर्ड पे लगा रहता है उसके आगे र को बोलना होता है, ये नहीं कि पीछे। अब जैसे धर्म लिखा है तो धर्म लिखा है तो म के ऊपर है तो इसके आगे ही र को बोल देंगे, धर्म, न कि बोलेंगे धमर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब रेफ र रहता है तो वर्ड के आगे ही बोल देते हैं फिर र को लाएंगे, फिर म, धर्म, ऐसे ही प्रयोग होता है। वर्ड। आशा करती हूँ कि जो ऊपर समझाई हूँ ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी टॉपिक पे कुछ मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ। जो आगे बताई हूँ ऊपर, खड़ी पाई वाले वर्डों के साथ, गोल पेदी वाले वर्डों के साथ रेफ र का प्रयोग कहाँ होता है, इन्हीं के दो उदाहरण कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है खड़ी पाई वाले वर्ड र का प्रयोग के साथ, इसका 2 उदाहरण दीजिए। गोल पेदी वाले शब्दों के साथ र का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उस उदाहरण को लिखिए। रेफ र के उदाहरण को लिखिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही काम की लगी होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई होगी तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ आगे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहता हो तो कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लाएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।